पास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, पिछले 12 घंटों की खबरों के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर लाजमी कीजिएगा। तो सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के सामने आ रही है वो है इसहाक डार साहब के नवासे के केस के बारे में। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि ये केस अब बहुत संगीन होता जा रहा है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती का जुर्म साबित हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें ज्यादती की गई और कौन कौन से मुल्जिमान इसके अंदर मुलव्विस थे, इसकी तफसीलात भी अब सामने आई हैं। अदालत ने 3 मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने कहा हमारा कोई वकील नहीं है। हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वो मुल्जिमान की तरफ से पेश हुए। मलक वहीद उर्फ बोस, वो जिसका नाम बोस के नाम से सामने आ रहा है उसकी बात हो रही है। मलक वहीद उर्फ बोस जो अभी तक पेश नहीं हुआ क्योंकि वो जख्मी हालत में अस्पताल के अंदर जेरे इलाज है। गिरफ्तारी के वक्त उसने बालकोनी से छलांग लगाई थी जिसकी वजह से उसके टखने टूट गए थे, तो अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, इसलिए अभी उसको अदालत में पेश नहीं किया गया। अब एक नई परेशानी ये सामने आई है कि इस बॉस यानी कि जिसका नाम वहीद है कि क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आई है। इस पर पहले से अटेम्प्ट टू मर्डर और पैसों के लेन देन की एफआईआर भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नाम इंसानी अज़ा की स्मगलिंग यानी गुर्दों के स्कैंडल के गैंग से भी जोड़ा जा रहा है। एक और एफआईआर में भी इसका नाम सामने आ रहा है। अब पूरे केस को एक गैंग के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें अहमद डार और इसके दोस्त, कजन और मुलाजिमीन सब शामिल हैं। मुबैना तौर पे पाकिस्तान में जब किसी की एक दफा फाइल खुलती है तो और भी बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस शख्स के बारे में। उसकी तफसीलात पता लगी है और उसका फॉल आउट अहमद रजा डार पर किस तरह से होगा कि वो इस शख्स को किस तरह जानता था या किसके थ्रू इसको जानता था। ये अहमद रजा डार के लिए भी बहुत मुश्किलात का शिकार हो सकता है। मुश्किलात पर मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग इसको किस तरह से फेस करेंगे। इसके साथ जो मुल्जिम वहीद है जिसमें इसको आपने बता रहा हूं कि ये गिरोह ट्रांसप्लांट स्कैंडल के अंदर भी मुलव्विस पाया जा रहा है। इसके खिलाफ अब तक 3 मुकदमात का रिकॉर्ड सामने आया है। इस पर कत्ल, अगवा और लिवर ट्रांसप्लांट और धमकियों के दफात की जो है वो मुकदमात सामने आए हैं। इसने एक अस्पताल आए हुए मरीज को निजी क्लिनिक के अंदर गुर्दा निकाल लिया था। ये केस भी उसके ऊपर बनाया गया था अगस्त 2026 के अंदर और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। गिरोह ट्रांसप्लांट के लिए निजी क्लिनिक चलाने का मुकदमा थाना काना में 2023 के अंदर इसके खिलाफ दर्ज किया गया था। एफआईआर के मुताबिक वहीद की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान पुलिस की हिरासत से गिरोह ट्रांसप्लांट के मरकजी किरदार डॉक्टर को पुलिस की हिरासत से छुड़वा कर फरार भी हुआ था। तो पूरी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है इस शख्स वहीद की, जो कि अब बोस के नाम से मशहूर है। जो गैर मुल्की खवातीन के साथ जो मामला हुआ उसके अंदर इसका जो रोल था उसका नाम रखा गया था बोस। और दूसरी तरफ स्कूलों के बारे में भी कुछ अहम चीजें सामने आ रही हैं जिसके अंदर बड़े बड़े स्कूलों का तो रिकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन गली मोहल्ले के अंदर जो छोटे छोटे स्कूल और ट्यूशन सेंटर मौजूद होते हैं उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों के अंदर जब लाहौर में
ایک گھر کی چھت گری جس کے اندر دب کر 14 معصوم بچے اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد یہ کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں اب نجی اکیڈمیز ٹیوشن سینٹر کی جاری سروے میں ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ سروے اس وقت تک جاری رہے گا۔ پہلی بار گھروں کے اندر قائم ٹیوشن سینٹر کے رجسٹریشن کے لیے بھی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ سی ای او لاہور ایجوکیشن لاہور کے مطابق فی الحال شہر بھر میں صرف سکولوں، اکیڈمیز اور باقاعدہ ٹیوشن سینٹر کا سروے موجود ہے، جبکہ گھروں کے اندر قائم ٹیوشن سینٹر کو اس حوالے سے سروے کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آگے چل کر انہیں بھی اس سروے کا حصہ بنایا جائے گا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 2018 سے لے کے اب تک تقریباً 3.5 پونے 4 سال اگر نکال بھی دیے جائیں تو اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی 18 میں سے 14 سال حکومت مسلم لیگ نون کی رہی ہے۔ میرا اعتراض اس بات پر ہے کہ لیپ ٹاپ تو آپ نے لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر 14 سالہ حکومت کے بعد بھی اتنے لیپ ٹاپس سکیمیں لانے کے بعد بھی اگر اب جا کر آپ کو اس بات کا خیال آیا ہے کہ ان چیزوں کو بھی رجسٹر کیا جائے تو کیا یہ شرمناک نہیں ہے؟ تو جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اپنے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی بات کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم۔